अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी बिटिया के लिए स्कूल बुक्स खरीदने गया। तो जब मैं दुकान पे पहुंचा तो देखा लाइन बहुत लंबी थी। और लाइन में जो सबसे आगे एक लेडी खड़ी थी, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी और वो उस बच्ची के लिए बुक्स खरीद रही थी। वो ये कह रही थी कि मैं बुक्स तो खरीद लूंगी लेकिन कॉपीज़ नहीं खरीदूंगी। अच्छा, बुक्स बहुत कॉस्टली थी, लगभग 6000 की। और कॉपीज़ वो इसलिए नहीं खरीदना चाह रही थी क्योंकि कॉपीज़ में वो डिस्काउंट नहीं दे रहा था दुकानदार, और उसे कॉपीज़ बहुत महंगी लग रही थी। और कह रही थी भाई बुक्स खरीदना तो मजबूरी है क्योंकि स्कूल ने रिकमेंड करी हैं। दुकानदार कह रहा था कि कॉपीज़ तो लेनी पड़ेंगी, ये हमारी पॉलिसी है, और अगर आप बाहर से भी कॉपीज़ लेंगी तो 200-250 रुपये बचेंगे। अच्छा, इस चक्कर में क्या हो रहा था ना कि लोग इरिटेट हो रहे थे जो लाइन में खड़े थे। वो ये कह रहे थे कि साहब बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। मुझे भी सही बताऊं यही लग रहा था कि मेरा 25वां नंबर है और 2 घंटे में मेरा नंबर आएगा, और ये लेडी जो है काफ़ी टाइम वेस्ट कर रही हैं। खैर, दुकानदार ने उसे कॉपीज़ नहीं दी, उसने बुक्स भी नहीं ली, वो चली गई बिना किताबें लिए हुए। फिर अभी कल की बात है कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया तो देखा कि साहब वो लेडी मेरे दोस्त के यहाँ आई हुई अपनी बिटिया के साथ। वो मेरे दोस्त की जो वाइफ है उसकी फ्रेंड है। तो वो लेडी ये कह रही थी कि मेरी बिटिया कल बार बार ये कह रही थी कि मुझे पापा के पास जाना है, पापा पास जाना है। और जब ये नहीं मानी मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं बड़ी इससे परेशान हो गई। बताओ कैसे ले जाती मैं ऐसे पापा के पास। तो बाद में मुझे ये पता लगा कि उस लेडी के हस्बैंड की 1 महीने पहले डेथ हो गई थी, यानी वो जो छोटी बच्ची है उसके पिता की डेथ हो चुकी थी। तो ये रीज़न था कि उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आया था और वो कॉपीज़ नहीं खरीदना चाह रही थी। तो कभी कभी हम इंसान के व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं कि उसके पीछे क्या कारण है।